हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम फंक्शंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। फंक्शंस का जो है एक एडवांटेज जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वो स्पेस सेव करते हैं, कि फंक्शन सेव स्पेस। अच्छा, स्पेस जो है वो किस तरह से सेव करते हैं कि यूजिंग फंक्शन जो है वो फाइल साइज रिड्यूस हो जाती है। तो लेट्स सी कि फंक्शंस को यूज़ करते हुए फाइल साइज किस तरह से रिड्यूस होगी। तो ये हमारे पास एक कोड है जो कि सिंपल एक फंक्शन है और जो है ये डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। हम चाहते हैं कि इसके नीचे जो है एक लाइन प्रिंट हो जाए। तो नंबर ऑफ टाइम्स हम एक वेरिएबल लेते हैं और जिसमें जो है हम 12 पास करते हैं, क्योंकि इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं हेलो वर्ल्ड के नीचे। और हम एक लूप जो है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर दे, नंबर ऑफ टाइम्स। और जो है इसमें हम सी आउट में जो है एक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। ये जो है हमारे पास एक कैरेक्टर जो है माइनस साइन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देगा, एक लाइन ड्रा हो जाएगी। और फाइनली जो है हम लाइन को एंड कर लेंगे ताकि नई लाइन प्रिंट हो जाए। सो जस्ट सी के लेट्स सी के हम किस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे और जो है लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का नाम है G++। तो हम लिखते हैं आउटपुट इसका लिखते हैं फंक्शंस और जो इनपुट फाइल है वो है functions.cpp। कंपाइल हो गया, रन हो गया। सॉरी, हेलो रन कर रहे हैं, हेलो प्रोग्राम कोई है ही नहीं, हमें रन करना है फंक्शंस रन करना है। तो देखें हेलो वर्ड प्रिंट हो गया और जो है उसके नीचे एक लाइन प्रिंट हो गई। अच्छा, सपोज करते हैं कि यही चीज़ जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है कि एक फिर जो है नीचे एक हेलो लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस हेलो के नीचे जो है वो 5 टाइम्स जो है वो एक लाइन आ जाए। इस नंबर को इंटीजर डेफिनेशन को इंट को हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है। फिर सपोज करते हैं कि इसको दोबारा कॉपी कर लें, ये मल्टीपल टाइम्स जो है हम आ रहा है। यहाँ पे लिख लें हेलो अगेन और जो है 11 कैरेक्टर्स हैं ये फॉर एग्जांपल। अगेन जो है बाय लिख लेते हैं जिसमें 3 कैरेक्टर की एक लाइन अंडर में आ जाए। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। इसको हमने सेव किया, इसका आउटपुट चेक कर लें। फिर जो है मेन चीज़ पे आते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, फंक्शंस। अब एक चीज़ नोट कर लें कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, उसके अंडर लाइन प्रिंट हो रही है, हेलो प्रिंट हो रहा है उसके अंडर लाइन है, हेलो अगेन प्रिंट हो रहा है उसके भी लाइन है, और बाय प्रिंट हो रहा है उसके अंडर भी एक लाइन है। अच्छा, ये सेम प्रोग्राम जो है क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है यहाँ से लेके लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 10 तक, लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 16 तक, और लाइन नंबर 19 से लेके लाइन नंबर 22 तक, लाइन नंबर 25 से लेके 28 तक, ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रिपीट हो रहा है 4 टाइम। इसको जो है हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक फंक्शन में रख लेते हैं, तो ये रिपीटेशन हट जाएगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि फाइल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले फाइल साइज चेक कर लें इसी की। तो हम जो है फाइल साइज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि फाइल का जो नेम है वो है functions.cpp, ये फाइल है और इसका जो टोटल साइज है वो है 635 बाइट्स। ओके, सो लेट्स एक्सट्रैक्ट these repeated blocks of code into function। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ब्लॉक ऑफ है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और जो है यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं और उसमें रख लेते हैं। सो
वाइट का हम नाम रख लेते हैं लाइन, और इसके अंदर जो है ये कोड हम रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट करें कि ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमें यहाँ ब्रैकेट में रखना है ताकि पैरामीटर पास हो सके, और जो है बाकी का कोड हम यहीं पे रखेंगे। तो ये एक बन जाएगा। लेट्स कमेंट के इसका जो है वो काम क्या है। तो हम एक कमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमेंट के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉलोइंग फंक्शन ड्रॉस लाइन, और रादर हम ये लिख सकते हैं कि फॉलोइंग कोड डिफाइंस फंक्शन, और ये लिख सकते हैं कि दैट ड्रॉस अ लाइन विथ कैरेक्टर जो है वो माइनस साइन है, नंबर ऑफ टाइम्स पास्ड। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स हम यहाँ पे इसको पास करेंगे उतने दफा कैरेक्टर जो है ड्रॉ कर लेगा। इसको भी जो है आप कैरेक्टर ही कर दें, लेटर ऑन एडवांटेज हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमने फंक्शन अब डिफाइन कर लिया। अब जो है जिस जगह भी ये कोड ब्लॉक यूज हो रहा है वहाँ पे हम जो है लाइन फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो ये 12 पास कर रहे हैं ताकि 12 दफा लाइन ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे ये 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लाइन में 5 पास कर देंगे, और फाइनली जो है यहाँ पे 11 है, लाइन कॉल करके यहाँ पे 11 पास कर दें। एट द एंड जो है बाय के नीचे ये लाइन फंक्शन कॉल कर दें विथ 3, यानी कि 3 टाइम्स ये कोड रिपीट हो जाए या लाइन ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ तक ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, कॉल कर लिया। कंपाइलेशन एरर से बचने के लिए तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वॉइड लाइन, और जो है इंट, यानी कि एक इंटीजर जो है ये लेगा। ये हमने सेव कर लिया। सो लेट्स जो है सबसे जो है इसकी फाइल चेक कर लेते हैं, पुट मैच कर लेते हैं। तो फाइल साइज चेक कर लेते हैं। जस्ट नोटिस मैं एनोटेशंस जो है परफॉर्म कर लूँ, इसके थ्रू हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे नोट करें कि ये जो फंक्शन है, प्रीवियसली जब हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया था, ये functions.cpp की जो फाइल साइज है वो थी 635, और यहाँ पे नोट कर लें ये सेम फाइल है, सॉरी ये सेम फाइल है functions.cpp, इसकी फाइल साइज जो है वो है 495। तो जो है फाइल साइज रिड्यूस हो गई फंक्शंस यूज करने से। अब जस्ट हम देखते हैं कि क्या कोई आउटपुट पे डिफरेंस आता है। ऑफ कोर्स आउटपुट डिफरेंस नहीं आना। ये हमने कम किया और रन किया, अगेन जो है सेम प्रोग्राम, सेम आउटपुट, फाइल साइज रिड्यूस हो गई यूजिंग फंक्शंस। ये कोड ब्लॉक जो है, ये कोड ब्लॉक जो सिलेक्टेड कोड ब्लॉक है, ये रिपीट हो रहा था 4 टाइम्स, हमने इसको फंक्शन में एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो फंक्शंस जो है जिस तरह से हमने शुरू में कहा था कि फंक्शंस जो है वो स्पेस कम करते हैं। अगर फंक्शंस यूज करें तो फाइल साइज जो है सब रिड्यूस हो जाती है। सो फंक्शंस की हमें इम्पोर्टेंस एक तरह से ये भी हो गई कि फंक्शंस जो है वो फाइल साइज रिड्यूस करते हैं। कोड ब्लॉक जो है उसकी भी रिपीटिशन भी जो है रिड्यूस करते हैं, और जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो लेट मी ब्रिंग द कोड स्क्रीन बैक अगेन। कोड को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है चेंज करना चाह रहे हैं कि जो है लाइन इस तरह से नहीं बने, फॉर एग्जांपल कोई से कि ये लाइन ब्रेक हो रही है या व्हाटएवर, तो अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लें,
सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लें, हम बोल रहे हैं कि अंडरस्कोर के थ्रू लाइन प्रिंट हो जाए। सो क्लियर करें स्क्रीन को, कंपाइल करें और जो है रन करें। अब देखें जो है लाइन बिल्कुल स्मूथली ड्रॉ हो रही है, बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, अब एडवांटेज फंक्शन यूज करने का ये हुआ कि हमने एक जगह चेंज की और वो चेंज जो है जहाँ भी कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 9 है अप टू लाइन नंबर 18, सब जगह वो रिफ्लेक्ट हो रही है। एक वन चेंज ऑल ओवर द कोड ब्लॉक्स, सॉरी ऑल ओवर द कोड। अगर ये कोड ब्लॉक हम यूज कर रहे होते तो हमें ये 4 दफा चेंज करना पड़ता जहां पे भी यूज हो रहा है। तो रिपीटेशन भी जो है फंक्शंस ने रिड्यूस कर ली। दूसरा एडवांटेज फंक्शन का ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है को पैरामीटर्स कर सकते हैं। तो हम फंक्शन में ये भी पैरामीटर पास कर सकते हैं कि जो हम एक कैरेक्टर पास करें वही कैरेक्टर जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो हम यहाँ पे लाइन कैरेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है अगेन इसको हटा के हम लाइन कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको जो हम लाइन कैरेक्टर भेजेंगे, पास करेंगे कॉल करने के वक्त, वही जो है लाइन ड्रॉ होगी। तो ये है कि हर दफा हम नया जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे जाके डिक्लेरेशन में भी अब इंट और कैरेक्टर जो है 2 इनपुट होंगे, को ये हम डिक्लेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन, अब हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम माइनस साइन दे रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी आ रही है। यहाँ पे हम अंडरस्कोर दे देते हैं। लेटर ऑन यहाँ पे हम जो है इक्वल साइन दे देते हैं। हर दफे डिफ साइज की और डिफ कैरेक्टर्स की हम लाइन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सेव एग्जांपल के हम जो है स्टार दे देते हैं। इसको सेव करें, कंपाइल करें इसको और जो है इसको रन करें। अब देखें कि फंक्शन ने हमें फैसिलिटी दी कि हमने डिफरेंट लेंथ की और कैरेक्टर्स की जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी फंक्शन जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है आउटपुट पास करते वक्त जो है इनपुट पास कर सके और उन इनपुट्स पे जो है वो काम कर सके। सो लेट्स चेंज के अब ये कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर होगा जो हम पास करेंगे। यहाँ पे अब कैरेक्टर कमेंट में। सो लेट्स अभी तक हमने जो है को जस्ट इनपुट दिया है, फंक्शन का आउटपुट यूज नहीं किया, फंक्शन से कोई चीज रिटर्न नहीं करवाई। जब इनपुट ले सकते हैं तो जो आउटपुट जो है रिटर्न कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। तो अब इसमें हम देखते हैं कि रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन किस तरह से कर सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न किस तरह से करेगा। सो लेट्स मूव कोड, हम इसको चेंज करेंगे। अब ये जो हमने कोड लिखा था इसको मैं रिमूव और हम जस्ट नया कोड जो है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ भी रिमूव कर लिया, जस्ट फंक्शन को क्लीन कर ले मेन फंक्शन को। अब ये अगेन जो है हम आ गए सिम क्लीन प्रोग्राम स्टेट में। लेट्स अज्यूम के हमारे पास एक नंबर है और उस नंबर का हम स्क्वायर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उस स्क्वायर कैलकुलेट करके उसका नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो है हम नंबर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से तो उसका स्क्वायर बन जाता है इस तरह से। और फिर सिंपली जो है हम आउटपुट से जो है प्रिंट करवा सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ नंबर प्रिंट करवा लेते हैं, जो भी नंबर है इज, और फिर जो है स्क्वायर प्रिंट करवा लेते हैं। फाइनली लाइन को जो है एंड कर देते हैं। अब जो है नंबर से नंबर में हमने 5 किया और का जो है हम स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम और जो है फिर देखते हैं कि इसको हम फंक्शन में किस तरह से बना सकते हैं। तो आउटपुट हमारा आ गया द स्क्वायर ऑफ कोर्स 25। अच्छा, ये
हम इसका बना सकते हैं लेटर ऑन। अगर हमें एग्जाम्पल जरूरत स्क्वायर बनाने की तो हम हमेशा जो है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इस बेटर के हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लें स्क्वायर का और उसको नंबर पास कर दें। तो जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करे और जो भी रिटर्न करे, रिटर्न जो वैल्यू है फंक्शन की, इसका जो रिटर्न वैल्यू है या इसका जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेरिएबल में सेव हो जाए। इस तरह की हम जो है चाह रहे हैं। अब तो सिंपल है, हम जो है पहले वॉइड लिखते थे कि फंक्शन जो है स्क्वायर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और एक नंबर लेगा, मगर अब हमें जो है यहाँ पे वॉइड नहीं लिखना। वॉइड अगर वॉइड लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे नंबर स्क्वायर को हम ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन लिख नहीं सकते। वॉइड का मकसद ये है कि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, तो मगर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिटर्न करेगा और इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे इंट लिख रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इसके अंदर स्क्वायर इक्वल्स टू और जो है नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, इसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनली जो है हम रिटर्न कर लेते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर जो वेरिएबल हमने बनाया है या इसको जो है स्क्वायर्ड नंबर कह देते हैं, या इसको वेरिएबल का नाम जो है दूसरा रख लेते हैं ताकि वेरिएबल का नाम और नेम में कन्फ्यूजन हो। नंबर स्क्वायर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, और सेम जो है यहाँ से भी जो है नंबर स्क्वायर्ड ही रिटर्न कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर के ये वेरिएबल का फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम सेम ना हो ताकि कन्फ्यूजन हो, इसलिए वेरिएबल का नेम जो है चेंज कर लिया। अब नंबर मल्टीप्लाई के अपने आप से जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे नंबर में आ गई और यहाँ से रिटर्न हो रहा है। जस्ट अगर कंपेयर करें इसको मेन मेथड से, मेन मेथड में भी जो है ना उसकी डेफिनेशन में जो है ये लिखा हुआ है कि इंट यानी कि इंटीजर जो है ये मेन मेथड रिटर्न करेगा, और कॉल में हमेशा जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट आती है। जब भी मेथड जो है कोई चीज रिटर्न करता है तो स्टेटमेंट उसकी रिटर्न स्टेटमेंट होगी। रिटर्न है और रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ से ये 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सिंपल तरह से जो ये हमने फंक्शन बनाया है ये भी इसकी रिटर्न टाइप जो इंट है यानी कि ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर। तो ये यहाँ से जो रिटर्न स्टेटमेंट में नंबर स्क्वायर रिटर्न हो रहा है ये इंटीजर है। तो जहाँ पे भी ये हम कॉल करेंगे तो इसका आउटपुट जो है या जो ये जो रिटर्न वैल्यू है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज कर भी रहे हैं। अब कोड में जहाँ पे मेथड हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि लेट मी फोकस ऑन दिस। तो यहाँ पे जो है ये मेथड कॉल हो रहा है और इसकी जो रिटर्न वैल्यू जो भी होगी वो असाइन हो जाएगी यहाँ पे। ये सेम है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और असाइन हो रहा है नंबर में। सिमिलरली जो है ये स्क्वायर कॉल होगा, फिर इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से वो असाइन हो जाएगी स्क्वायर जो है वेरिएबल में। तो सिंपल है। सो लेट्स सी के इसको जो है हम कंपाइल करके जो है रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से। अच्छा, ये नोट करें कि ये यहाँ पे जो है स्क्वायर जो है वो अनडिफाइंड आएगा, तो कंपाइलर को हमें यहाँ पे ऊपर बताना पड़ेगा कि ये एक होगा जिसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, उसका नाम जो है वो स्क्वायर होगा और वो एक इंटीजर जो है एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उसको हम आर्गुमेंट जो है इंटीजर पास कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं नंबर। तो कंपाइल कर लेते हैं इसको और जो है यहाँ पे एरर आ रहा है स्क्वायर का ऑब्जेक्ट टाइप इंट इज नॉट और। अच्छा, अगेन जो है मैंने यहाँ नंबर स्क्वायर्ड लिखा था ताकि ये जो है कंफ्यूज। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये जो स्क्वायर्ड लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम भी स्क्वायर और का नाम भी स्क्वायर है, तो नंबर स्क्वायर्ड यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि नंबर स्क्वायर्ड। ठीक है, और
आउटपुट में भी जो है यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं नंबर स्क्वायर्ड। अब ये कंप्लेन खत्म होनी चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट था कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, तो हमारे पास आ गया। लेट्स चेंज जो है 5 इंटू से फॉर एग्जाम्पल 8 और इसको कंपाइल करें, इसको रन करते हैं तो स्क्वायर जो है 8 का जो है वो 64 है, वो हमारे पास आ गया, मिल गया हमें। अब जस्ट कुछ चीजें सिंप्लीफाई करके बताता जाऊं कि एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हम ये जो नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करके और इस वेरिएबल में रख रहे थे, तो हम इसको जो है जो दो लाइन का प्रोग्राम बन गया है, इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये नंबर इनटू नंबर जो है इसको हम जो है इसकी जगह रख लें रिटर्न स्टेटमेंट की जगह, और ये जो है हम डिलीट कर लें। ठीक है, रिमूव कर लिया हमने। तो जो नंबर और नंबर मल्टीप्लाइड होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से सिंपली अगर जो है हम ये वेरिएबल ना बनाना चाहें स्क्वायर्ड का, ठीक है, स्क्वायर्ड का वेरिएबल बनाना चाहें तो सिंपली जो है हम इसको यहाँ से कॉपी करके और जो है जहाँ पे ये नंबर स्क्वायर्ड प्रिंट कर रहे हैं ना, फंक्शन यहीं पे कॉल कर लें और इसको रिमूव कर लें। तो अगेन आउटपुट सेम होगा, इसका डिफरेंस नहीं है। हमने अब जब जो है थोड़ा सा कोड जो है कम कर लिया है और यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब ये जब आउट में जाने के लिए द स्क्वायर ऑफ नंबर इज जो है ये आउटपुट जाने से पहले सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो जाएगी प्रिंटिंग के लिए। सो लेट्स चेक दिस प्रोग्राम अगेन कि इसने जो है फंक्शनलिटी चेंज नहीं की, सेम आउटपुट आ रहा है, सेम चीज है। तो जस्ट जो है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल जरूरत नहीं है, मगर जो है बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम वेरिएबल नेम लें जो है ताकि हमें कोड सेल्फ एक्सप्लेन हो जाए। तो मैं जो है रिटर्न अनडू कर रहा हूँ सारी चेंजेस ताकि जो है कोड सेम रहे। तो हम अगेन कोड ही सेम लिखते हैं। अब थोड़ा सा आगे और जो है ये में कि हम एक के अंदर दूसरा कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं उसको। जिस तरह से हम जो है ये मेन फंक्शन है, मेन के अंदर हम स्क्वायर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम जो है मेन के फंक्शन ऐसा एक कोई कॉल कर सकते हैं, उस के अंदर हम तो कॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल जो है फंक्शन कॉल अदर कॉल, इसको समझने के लिए हम जस्ट जो है मैं कर लूँ आपको, हम ऐसा करते हैं कि एक सर्किल जो है उसका एरिया देख लेते हैं। आप कि ये सर्किल जो है मैथमेटिक्स में लेट्स सी के ये एरिया सर्किल जो कि हमें मिलता है ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर के थ्रू। तो सिंपल क्या है हमारे पास, ये एक हमारे सर्किल आ गया, एक सेंट्रल पॉइंट आ गई, इसकी सेंट्रल लेके जो है सर्किल के जो है आखिरी कोने तक जो है या ये कहेंगे जो उसकी जो सरफ है वहां तक जो है वो ये रेडियस हो गया, इसका सेंटर पॉइंट टू द लास्ट इसका सर्किल का रेडियस हो गया। और इसी रेडियस को यूज करके सर्किल का जो है एरिया कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से कि एरिया ऑफ द सर्किल जो है वो इक्वल्स टू पाई की और जो है आर स्क्वायर्ड, यानी कि रेडियस को स्क्वायर करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे पाई से, तो आप जो है एरिया अंडर द जो है सर्किल जो है वो आपको मिल जाएगा, सर्किल का एरिया। सो लेट्स दिस सेम थिंग इन तो हम जाते हैं कोड। अब ये सारी चीज हम रिमूव जो नहीं सॉरी स्क्वायर हमें फंक्शन चाहिए, हमें जब एक जस्ट एक जो है एक नया चाहिए सर्किल एरिया का जो कि हमें एरिया सर्किल दे। तो से कि एक सर्किल है उसका रेडियस हम डिफाइन कर लेते हैं कि उसका रेडियस जो है वो है तो उसका एरिया कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल
ये हमें चाहिए, एरिया सर्किल चाहिए। तो हमारे फंक्शन होगा, हम एरिया ऑफ के लिए सर्किल एरिया जो है एक फंक्शन बनाएंगे और जिसमें हम ये रेडियस करेंगे। तो एक होगा जिसमें हम रेडियस करेंगे और जो है वो हमें उसका एरिया रिटर्न करेगा। तो एरिया जो है उसको हम यूज करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस, और जो है रेडियस को यहाँ करवा लें, रेडियस अब नई लाइन यहाँ पे, रेडियस इज एरिया ऑफ सर्किल। तो हम करेंगे द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस जो 8 है यहाँ वो ये है, वो कैलकुलेट करके बता देंगे। अब फंक्शन हमने अब ये डिफाइन करना है, फंक्शन अब डिफाइन नहीं किया। तो सर्किल एरिया जो है किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपल जो है वो भी हमने देखा था कि हमें के एरिया ऑफ दिस जो है के और मल्टीप्लाई कर लें रेडियस स्क्वायर से, रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए और उसको जो है मल्टीप्लाई कर लें पाई से। तो ये होल थिंग जो है ये आपकी एरिया ऑफ सर्किल बनती है। तो लेट्स जो है कोड दिस, इसको बनाने के लिए जो है हम क्या कर लेते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और उस है हम नाम रख लेते हैं सर्किल एरिया। सो लेट्स कोड, इंटीजर रिटर्न होगा, फंक्शन का नाम जो है वो है सर्किल एरिया जो यहाँ यूज किया हुआ है। इसी को ही हम कॉपी सकते हैं नीचे नाम के लिए ताकि नाम सेम रहे, कोई मिस्टेक ना हो जाए। और ये फंक्शन का जो है हमने एक स्ट्रक्चर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन जो है हम लिखेंगे कि इसको तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर जो है इससे सर्किल का एरिया जो है कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो है हम एक कमेंट लगा लेते हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्किल जो है वो है आर स्क्वायर से। अब इसकी हम कैलकुलेशन लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ रिटर्न लिख लेते हैं, हम जस्ट शॉर्ट में फंक्शन बना लेते हैं और हम ये लिखते हैं कि रेडियस यहाँ पे रेडियस में पहले इंट लगाना पड़ेगा ताकि इंटीजर आ जाए। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस और रेडियस का हमें चाहिए स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि हम कोई भी नंबर पास करते हैं तो उसका स्क्वायर दे देता है। तो यहाँ पे जो है हम इस रेडियस को कर देते हैं पहले स्क्वायर में ताकि इसका रेडियस का स्क्वायर हमें मिल जाए। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, ठीक है, पाई से। तो हमें सी प्लस करता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी जो हम इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल, वो है सी मैथ जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्क्वायर रूट के लिए। तो ये है आपके मैथ, इंक्लूड कर लें। इसके अंदर जो है एक कांस्टेंट दिया गया है लिए जिसकी पाई आपको मिल जाएगी। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो आप देख लेंगे कि ये आ रहा है एम कैपिटल अंडरस्कोर। तो देखें ये एक कांस्टेंट डिफाइन किया गया है एम पी आई और उसकी जो वैल्यू है वो है 3.141 और ये इसकी आ गई। तो इसकी पाई को यूज कर लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं रेडियस स्क्वायर्ड से। तो जो भी एरिया आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से एरिया से, और है आपका यहाँ का एरिया यूज हो जाएगा और इसमें जो है असाइन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब एक और जो है यूज कर रहे हैं तो वो करने इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम है सर्किल एरिया और वो एक सिंपल इंटीजर रिसीव करता है। ये डिक्लेरेशन आ गई। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं
और है इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि एरिया सर्किल विथ रेडियस 8 कितना है 201। तो अब ये कोड जो है आ गया। सिंपल अगर हम यहाँ पे 10 पास करते हैं तो अब सर्किल थोड़ा बड़ा आ गया विथ रेडियस, तो इसका एरिया भी जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सो 314 जो है एरिया है उस सर्किल का जिसका रेडियस जो है वो 10 है। सो इस कोड का पर हम देख रहे हैं कि हमने एक मेन है, मेन के हम अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है सर्किल एरिया, और उस सर्किल एरिया के अंदर हमने एक और कॉल किया हुआ है सर्किल रेडियस। तो अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन देखें तो इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह से होगी कि सबसे मेन में जब ये लाइन एनकाउंटर होगी, सर्किल को कॉल जा रही है, तो कंट्रोल जो है पास हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ ये इसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है, तो इसके अंदर ये स्क्वायर का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कंट्रोल अगेन जो है पास हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को। स्क्वायर फंक्शन से जो है ये स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा और ये रिटर्न हो रहा है, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट सीधा कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। जो रिटर्न हो रही है और जो वैल्यू है उसको के एक वैल्यू बनेगी, तो जो बनेगी इस इक्वेशन की तो वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। रिटर्न होके कहाँ जाएगी, सीधा जो है यहाँ पे आएगी। तो इसका मकसद ये है कि वो असाइन हो जाएगी यहाँ से इस एरिया ऑफ सर्किल में। तो ये एक जो है एग्जीक्यूशन है इस कोड की, और इसका आउटपुट देख लिया कि जो है एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 10 is 300. So thank you for watching the video. In the next video we will discuss how to pass different types of parameters to the functions. So keep watching. Thank you.